कैसे हैं आप? कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि यदि आपके पास आपकी कृषि पुस्तिका है तो आप मेरे साथ पुराने नियम में अय्यूब की पुस्तक अध्याय 2 पद 4 को देखें। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया और कहा, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। हो ये रहा था, प्रभु ने शैतान को अय्यूब को दिखाया। वैसे अय्यूब मेरा हीरो है, वह एक किसान है। वह अविश्वसनीय रूप में खरा व्यक्ति है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे इतना प्रेम किया। और मैंने इस खरा शब्द का अर्थ जानने के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखा। डिक्शनरी ऐसा कहती है, खरा का अर्थ है प्रबल नैतिक सिद्धांतों का होना। अय्यूब ऐसा ही था। अय्यूब ने कभी प्रभु का इनकार नहीं किया। अय्यूब ने यूं कहा अध्याय 13 में, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 13 पद 15, चाहे वो मुझे मार दें तो भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दोस्तों, ये है विश्वास। मेरी राय में वह बाइबल पे विश्वास करने वाला सबसे महान व्यक्ति है। मैं उसे सभी दिग्गजों के ऊपर आंक रहा हूं। इब्राहिम विश्वासियों का पिता, एलिया वह व्यक्ति जिसने स्वर्ग से आग प्रकट की, पतरस जिसने अपना पहला उपदेश दिया और 3000 लोग मसीह के पास आ गए। परंतु अय्यूब का विश्वास श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। अय्यूब एक अत्यंत खरा व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे इतना प्रेम किया और मैं भी उसका सम्मान करता हूं। आप अवगत हैं कि अय्यूब ने अपना खेत खो दिया, उसके जानवर मर गए, यहां तक कि उसके बच्चे भी मर गए, तो भी उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। उसकी अपनी पत्नी ने उससे कहा, तू परमेश्वर को शाप दे और मर जा। उसने कहा, कभी नहीं। वो बोला, मैं अच्छे समय में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता हूं और मैं बुरे समय में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता हूं, परंतु मेरा परमेश्वर मुझे कभी ना छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। है ना? आप यह पढ़ सकते हैं इब्रानियों 13 अध्याय पद 5 में। मेरे प्रिय मित्र, ये शरीर के विषय में नहीं है। शैतान कहता है, खाल के बदले खाल। उसके कहने का तात्पर्य था, एक आदमी अपनी खाल बचाने के लिए सब कुछ त्याग देगा। हो सकता है कि आप बिस्तर पर हो और बीमार हो। आप सोचते हो परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कदाचित ये आपका कठिन समय है, आपकी छटनी कर दी गई, आपके पास काम नहीं है। परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। हो सकता है कि आपके अपने परिवार में समस्याएं हों, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। संसार ने आपको त्याग दिया है, शैतान आपको मारना चाहता है, परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको नहीं त्यागा है। प्रिय मित्र, आप अपनी आंखें प्रभु पर लगाओ और आपका जीवन सफल होगा। यदि आप अय्यूब की इस पुस्तक के अंत को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि अंत में परमेश्वर ने उसे अधिक आशीष और बच्चे दिए। वास्तव में उसकी बेटियां संपूर्ण इज़राइल में सबसे सुंदर लड़कियां थीं। परमेश्वर ने जो कुछ उसका खोया था उसका दुगना लौटा दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी भेड़ें लौटाई, उसे दुगने ऊंट लौटा दिए, दुगने गधे लौटाए और दुगने बैल लौटा दिए, और वह एक परिपक्व वृद्धावस्था तक जीवित रहा। परमेश्वर विश्वासी जन का ख्याल रखता है। कदाचित आप वहां बैठे हुए मुझसे कह रहे हों, एंगस तुम नहीं जानते कि मैं किस दौर से गुजरा हूं। मुझे नहीं मालूम श्रीमान, आप नहीं जानते कि मैं किस दौर से गुजरा हूं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे सबसे बुरे क्षण जिसमें मैं होकर गुजरा, वहां परमेश्वर मेरे साथ था। वो सबसे करीब था, वो बहुत दूर नहीं था। परमेश्वर पर भरोसा रखें, ना अपने त्वचा में, ना अपने स्वास्थ्य में, ना अपनी आमदनी में, ना अपने पैसे पर, ना अपने आनंद और ना अपनी शांति में, परंतु परमेश्वर में। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और फिर ये सभी अन्य वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना होगा। परंतु एंगस, मैं परमेश्वर से नाराज हूं। परमेश्वर से नाराज मत होइए। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि आपके पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को मरने के लिए भेज दिया, ताकि आप और मैं अनंत जीवन पा सकें। अलविदा। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.